हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। आज ही। हाँ जी, एक्चुअली बेटा हमने भंडारा कराया हुआ था तो उसी की पूजा में लगे हुए थे हम। अभी पहले वाले बैच को तो मैं बोल के चला गया था। आइए जी बेटा, चलो उम्मीद है आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे तब तक। और हाँ जी बेटा, आज खीर का एक भंडारा करवाया था, पूजा करवाई थी ऑफिस में हमने। आज बेटा करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट। और नहीं 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 मेरे बच्चे, 20 मिनट। एक बच्चा कह रहा है सर 20 मिनट वेस्ट हो गए हमारे। मेरे पुत्र 20 मिनट आपके कतई वेस्ट नहीं हुए अगर आप फोन चालू करके उसके सामने बैठे और अपना पढ़ाई और रिवीजन पे लगे रहते तो। कतई 20 मिनट कोई वेस्ट नहीं हुआ मेरे बच्चे। तो इन चीजों से ऊपर उठो बेटा आप, ठीक है। हाँ, जिसको भंडारा खाना है वो ऑफिस में आ सकता है बेटा, जो आसपास रहता है हमारे ऑफिस के भंडारा है तो आप ऑफिस आ सकते हैं, प्रसाद देने आ सकते। तो 20 मिनट कोई वेस्ट नहीं हुआ बेटा। और 20 मिनट में तू कोई पहाड़ नहीं तोड़ता, तो रिवाइज कर सकता था। अगर तू इतना ही टाइम को लेके सीरियस है ना मेरे बच्चे, अगर इतना ही तू टाइम को लेके सीरियस है तो मेरे पुत्र तू 20 मिनट में अपना रिवाइज कर सकता था। वो 20 मिनट तूने रिवाइज नहीं किया, फोन को लेकर नौटंकियां चल रही थी। यहाँ बहुत सारे बच्चे वो रिवाइज कर रहे थे, तो ज्यादा डायलॉग बाजी मेरे सामने बिल्कुल मत झाड़। कौन से 20 मिनट वेस्ट हो गए, समझ आया? क्यों मिला जवाब 20 मिनट वाला? मिल गया 20 मिनट वाला जवाब। अगर इतना ही कीड़ा तेरे को एक एक मिनट का है ना तो 20 मिनट तू पढ़ रहा हो। समझा कर बेटा, समझा कर। आइए जी पुत्र, करते हैं चालू स्टार्ट। और परमपिता परमात्मा करे आप लोगों को भी मनोकामना जल्द ही पूरी हो। जो भी आप अपने जीवन में जो भी अच्छी अच्छी बातें आपने अपने फ्यूचर के लिए संजोई हैं, भगवान करे वो आप सबको मिले। आओ जी सर, हमने किया मॉडल्स चालू। मॉडल्स में हमने यूज ऑफ शुड शायद कर रहे थे जहां तक मुझे याद है, ठीक है। लास्ट बता देना क्या किया मैंने। मॉडल्स था, यूज ऑफ शुड, 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। यूज ऑफ शुड अभी खत्म नहीं हुआ। अगला कॉन्सेप्ट जहां तक आपने शुड किया था उससे अगले कॉन्सेप्ट की अब मैं बात कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई दफा आता है मेरे दोस्त। एक कंजंक्शन होता है बेटा, पता है उसका नाम क्या होता है? लेस्ट। ये कंजंक्शन होता है, लेस्ट। ये कंजंक्शन होता है। लेस्ट एक कंजंक्शन होता है, ठीक है। लेस्ट एक कंजंक्शन होता है जिसका मतलब क्या होता है? दूसरे को आप कह सकते हो वॉर्न कर देना, दूसरे को सावधान कर देना। शुड हैव प्लस 3 वर्ड थर्ड फॉर्म कर लिया था ना बेटा, करना चाहिए था, है ना। शुड हैव थर्ड फॉर्म हो गया था। उससे अगला एक कॉन्सेप्ट है बेटा, उससे अगला कॉन्सेप्ट। तो हमने बोला बेटा कि LEST लेस्ट कंजंक्शन होता है। उसका मतलब होता है बेटा, जो हिंदी मीनिंग अगर आप कहीं देखोगे ना इसका तो लिख लो, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे संभल के चल कहीं ऐसा ना हो गिर जाए, पढ़ ले कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आप लेस्ट बोलकर दूसरे को वॉर्न कर रहे हैं, दूसरे को सावधान कर रहे हैं, देख भाई ध्यान रख कहीं ऐसा ना हो। तो बेटा ये तो एक ऐसा ही आ गया, ठीक है। ये तो एक ऐसा ही आ गया जैसे आप दूसरे को सजेशन दे रहे हो, दूसरे को सलाह दे रहे हो, दूसरे को सजेशन दे रहे हो, दूसरे को सलाह दे रहे हो। ये तो कुछ ऐसा ही है भाई। ध्यान से चल कहीं ऐसा ना हो जाए, संभल के चल कहीं ऐसा ना हो जाए, मेहनत कर ले कहीं फेल ना हो जाए। कुछ ना कुछ ये कॉम्बिनेशन दे रहे हो। इसीलिए बेटा इस लेस्ट के साथ, इसलिए मेरे पुत्र इस लेस्ट के साथ शुड मॉडल क्या है मेरे बच्चे? फिक्स्ड। आप वहां वुड लिखें, आप वहां कुड लिखें, आप वहां कुछ भी लिखें बेटा जी वो हो जाएगा गलत, सिर्फ शुड आएगा। भाई बिल्कुल सेम यहां पर किया है ना, ये तो बिल्कुल सेम यहां हुआ। तो ये चीज है भाई, कहीं ऐसा ना हो जाए। देख, तो दूसरे को आप सलाह दे रहे हो, दूसरे को आप वार्न कर रहे हो, दूसरे को आप सावधान कर रहे हो, तो उस केस में आप इसी को लिखोगे, उस केस में आप इसी को लिखोगे, इसी को लिखोगे तो बेटा ये चीज आ गई। समझ आ गई? वेरी गुड। तो अब आपने क्या बनाना है? देखो बेटा, चलो अब इसका एग्जाम्पल बनाने की हम कोशिश करते हैं। मैंने बोला मेरे बच्चे वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड मेहनत करो, ठीक है। लेस्ट
यू शुड फेल। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाए। तो एग्जाम में क्या दे देगा बेटा, यहां कुड दे देगा, एग्जाम में यहां क्या दे देगा, मे दे देगा, इस तरीके से एरर देगा बेटा। आपने देखा लेस्ट है तो उसके साथ तो शुड ही आएगा। और इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होगा बेटा, इसका मीनिंग क्या निकालोगे, इसका मीनिंग आ जाएगा बेटा वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाए। यहां चाहिए 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 मीनिंग नहीं आएगा बेटा। मैंने बताया था ना हमेशा शुड का मीनिंग खाली चाहिए नहीं होता है बेटा। शुड का अपने हिसाब से मीनिंग बदलते हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट में अपने वो सेंस रखता है, जो मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा, अब यहां जरा समझते हैं एक और चीज को। मैंने बोला बेटा रन फास्ट, तेज दौड़ ले मेरे भाई, लेस्ट यू शुड, देखना लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड कैच योर ट्रेन। देखो बेटा, एक चीज अगला एरर बताता हूं एग्जामिनर क्या दे सकता है। अगला एरर एग्जामिनर ये दे सकता है बेटा, तेज दौड़, रन फास्ट, तेज दौड़, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड कैच योर ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो तो अपनी ट्रेन पकड़ ले। हैं बेटा, कोई ऐसा बोलेगा क्या, तेज दौड़ कहीं ऐसा ना हो तू अपनी ट्रेन पकड़ ले? अरे नहीं मेरे बच्चे, अगर ऐसा रिलेशन आया है तो इधर कोई नेगेटिव वर्ब लिख जिससे तू वॉर्न कर रहा है। पॉजिटिव चीज से वॉर्न नहीं करते, नेगेटिव चीज से वॉर्न करते हैं। तो बेटा वहां कैच नहीं, वहां मिस होना चाहिए। बेटा एक एरर ये दे सकता है या एक एरर ये दे सकता है। तो यहां ख्याल रखिएगा वर्ब क्या आए, और यहां ख्याल रखिएगा मेरे पुत्र मॉडल शुड आए। ठीक है, तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन यहां होना चाहिए बेटा। चलो कॉपी करो, फिर शुड का मेरे पुत्र अगला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। बिल्कुल सेम है। कॉपी हो गया बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आगे देखते हैं बच्चे, एक छोटा कॉन्सेप्ट और समझिएगा। दो कॉन्सेप्ट यहां शुरू के मैं समझाऊंगा मेरे बच्चे। जब आप नरेशन देखते हैं, जब आप नरेशन कॉन्सेप्ट है ये मेरे बच्चे, नरेशन में शेल का पास्ट भी शुड को बना दिया जाता है, शेल का पास्ट भी शुड को बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे विल का क्या हो जाता है बेटा, वुड, शेल का पास्ट शुड भी बना दिया जाता है नरेशन में। और नरेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा, यहां छोटे लेवल पे देखो बेटा। जैसे जैसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया बेटा, आई सेड टू हिम, पहले सुन लीजिएगा फिर कॉपी कर लीजिएगा इसको ध्यान से। दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम आई शैल गो देयर। अगर एक स्टेटमेंट ये दे दी तो बेटा जब आप इसकी नरेशन चेंज करेंगे, नरेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा, या हिंट दे रहा हूं बेटा, पता है क्या बनेगा, आई टोल्ड हिम दैट, हाँ आई। अब देखो बेटा ये पास्ट है तो इधर पेपर में शेल का शेल नहीं, अब शेल का क्या बन जाएगा, शुड गो देयर। तो बेटा नरेशन में याद रखिएगा जो है शुड वो पास्ट ऑफ शेल भी बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो शुड है वो पास्ट ऑफ शेल भी बन जाता है। तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा ये। हाँ बेटा, शुड का लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है बेटा। याद रखिएगा जब आप कभी भी इफ को बाद कोई भी सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, और बाद में मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते हैं, हाँ, और आगे कोई भी चीज, आपको पता है मेरे पुत्र इस चीज को आप एक तरीके से और लिख सकते हो। आपने सब्जेक्ट लगाया, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगाया, हाँ ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया, हाँ। इसी चीज को बेटा याद रखिएगा शुड से भी आप बोल सकते हो, शुड प्लस सब्जेक्ट। हाँ अच्छा, यहां तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी शुड के केस में, आपको पता है। इसके बाद क्या आ जाएगी, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो अपनी मेन स्टेटमेंट होगी बेटा, कोई भी स्टेटमेंट,
हाँ, इसके बाद भी क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जो शुड है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट को भी रिप्लेस कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो शुड है वो कंडीशनल स्टेटमेंट को भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहां ये क्या बनाएगा बेटा, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या बनाएगा बेटा, कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बनाएगा पुत्र, कंडीशनल स्टेटमेंट। याद रखिएगा, इसका मतलब शुड एक कंडीशनल स्टेटमेंट को भी क्या करता है बेटा, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं कैसे। मैंने बोला देख बेटा, इफ मोहित कॉल्स, अगर मोहित कॉल करता है, भाई मोहित के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इफ मोहित कॉल्स, हां, टेल हिम आई एम बिजी, टेल हिम आई एम बिजी। अगर मोहित कॉल करता है तो उसे कह देना मैं बिजी हूं। क्या बोलेगा बेटा, उस अगर मोहित कॉल करे तो उसे कह देना मैं बिजी हूं। ठीक है, अब इसी बात को बेटा आप शुड मॉडल से कह सकते हो। शुड मॉडल से और लगाए बेटा, दोनों का मतलब सेम है। क्या आएगा, शुड मोहित कॉल। बेटा मोहित कॉल या कॉल्स, कॉल, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। यहां आप कॉल्स नहीं कर पाएंगे, यहां क्या करेंगे, कॉल। तो क्या बना स्टेटमेंट, शुड मोहित कॉल टेल हिम आई एम बिजी, शुड मोहित कॉल टेल हिम आई एम बिजी। अब हमारा सर चकरा गया, क्यों सर, चाहिए चाहिए कहां है ये। अरे मेरे पुत्र, मैंने कहा था शुड का मीनिंग खाली चाहिए नहीं होता, उसके बहुत सारे मीनिंग हैं। चीजों को लॉजिकल समझिएगा। तो कैसे कैसे बोल पाएंगे आप, आज के बाद याद रखिएगा बेटा, कंडीशन को भी शुड दिखाता है, इसलिए मैंने यहां और लगाया। या तो आप इफ से बात को बोल दो या आप शुड से बात को बोल दो, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, कितने भी सेंटेंस बना लो जिसमें भी कंडीशनल ऐसे स्टेटमेंट बन रही है, उसी को मेरे बच्चे आप ऐसे बोल पाओगे। और एग्जाम में कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसी चीजें आई हैं, कई दफा जब मैं तुम्हें मॉडल्स प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पर आपको भरपूर मात्रा में ऐसे क्वेश्चंस नजर आएंगे। तो तैयार नहीं इस बात के लिए मेरे पुत्र। चलिए फटाक से इसे कॉपी करो, फिर आगे की बात करते हैं। अगला मॉडल हम देखते हैं कौन सा करें। तो ये था बेटा यहां पर शुड का यूज। ठीक है, अगला शायद मस्ट कर देंगे। चलो करो कॉपी, आया मजा पढ़ने में, करो। तो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं और चीजें बेटा बार बार रिवाइज करने से माइंड में रहेंगी। हे प्रभु, डन बेटा। तो एक नया बिल्कुल फंक्शन अलग था, ये अपने माइंड में रखिएगा। आओ बेटा, अब आप फटाक से लिखेंगे छुटकू मिया, यूज ऑफ मस्ट। देखो जी बच्चे, मस्ट सुनते ही ना याद रखिएगा, एक तो ये दिखाता है ऑब्लिगेशन, मतलब मेरे बच्चे काम तो आपको वो करना पड़ेगा, तुम चाहो ना चाहो तुम्हें वो काम करना है। ऑब्लिगेशन बन गई, ठीक है, ऑब्लिगेशन बन गई। हाँ बेटा, यहां शुड का मतलब यदि होगा, वेरी गुड, अगर, बिल्कुल सेम मीनिंग होगा। यही तो है, हिंदी का जुगाड़ मत ढूंढा करो बेटा, सेम मीनिंग निकल सकता है। यहां हिंदी का जुगाड़ नहीं चलेगा, चाहिए चाहिए। ठीक है, मस्ट देखो बेटा, ऐसे तो मस्ट का मीनिंग भी हिंदी में चाहिए बोल देते हो, शुड का भी चाहिए, ought to का भी चाहिए,
ऐसे तो चाहिए चाहिए बोल दो सबका, ऐसे तो जाएगा, शैल भी गा, विल भी गा, मे भी बारिश होगी गा, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हिंदी का जुगाड़ मॉडल्स में नहीं चलता बेटा, मीनिंग देखना पड़ता है कि क्या मीनिंग देगा और ये क्या मीनिंग देगा। कॉन्सेप्ट देखो, मस्ट दिखाता है बेटा ऑब्लिगेशन और मस्ट दिखाता है ऑर्डर। सबसे पहला काम, मस्ट किसको दिखाता है बेटा? जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं और जब आप किसी को ऑब्लिगेशन बना देते हैं, ये करना है तेरे को। जैसे मेरे बच्चे, मैंने लिखा यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, मतलब बेटा तुम्हारी चॉइस तो खत्म, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, ये तो आपके ऑर्डर दे दिया मैंने, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, ऑर्डर, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, ऑर्डर, ऑर्डर दे देना सीधा सीधा। चलो, और अगर मैं ये बोलूं बेटा सभी बच्चों को, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट हैव देयर बुक्स, सभी बच्चों के पास उनकी किताबें होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन है बेटा आपकी। मस्ट कैरी योर बुक्स, बोलते हैं ना यू मस्ट कैरी योर बुक्स, आपको अपनी किताबें कैरी करनी है, एक ऑब्लिगेशन है, एक ऑब्लिगेशन आपके लिए बन गई कि आपको वो काम करना है। आप उसमें से ये नहीं कर सकते कि उसे चाहो ना चाहो छोड़ दो, ना 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 ना, वो काम करना है तो आपको करना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बेटा, वो चीज करना है तो करना है। तो मस्ट का ये कहानी हुआ, तो आसान हो गया। मस्ट क्या करता है बेटा? ऑब्लिगेशन देता है। मस्ट क्या देता है? ऑर्डर देता है। ये इसका पहला फंक्शन हुआ बेटा, पहला फंक्शन हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो बहुत सारी बातें बताएगा हमारे बारे, नई नई बातें बताएंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, जब आप मस्ट की बात करते हैं, तो मस्ट के फॉर्मेट को भी समझो बेटा, मस्ट के फॉर्मेट को भी समझो मेरे पुत्र। जब मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है तो ये इसका इंडेफिनिट फॉर्मेट है, मतलब नॉर्मल फॉर्मेट, इंडेफिनिट फॉर्मेट जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है बेटा। अगर मस्ट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट बनाना है ना, तो आप मस्ट बी प्लस आईएनजी भी यूज होता है। ये मेरे बच्चे इसका बनता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। ठीक है, अभी बताऊंगा इसमें मीनिंग क्या क्या देता है। ये इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट बनता है। ठीक है, और बेटा मस्ट हैव डन, जरूर वो काम हो चुका है भाई। अगर हैव थर्ड फॉर्म है तो बेटा समझ गए ना, ये फॉर्मेट इसका बनेगा परफेक्ट फॉर्मेट। ये फॉर्मेट इसका बन जाता है बेटा परफेक्ट फॉर्मेट, कि जरूर ये काम हो चुका होगा। परफेक्ट फॉर्मेट क्या करेगा मेरे बच्चे? परफेक्ट सेंस देगा। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट कॉन्टिन्यूअस सेंस देगा। ठीक है, जिसमें मस्ट में आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कोई ना कोई चीज आप एज्यूम कर रहे हो, कोई ना कोई चीज आप एज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो गया होगा, एज्यूम कर रहे हो मस्ट के केस में। चलो बताएं बेटा, देखो कैसे भाई। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट डू दिस वर्क, ये चीजें तो हमने जान ली बेटा। चलो इस फॉर्मेट के में देखो जरा कैसे मस्ट एज्यूम करने का काम करेगा। ये तो मैंने फॉर्मेट बताए हैं ताकि अब मैं इनको यहां यूज करूं। देखो बेटा, कई दफा दोस्त कुछ ऐसी बात बोलता है कि आप सरप्राइज हो जाते हो। तो पता है क्या बोलता है? भाई जरूर ये मजाक है ना, भाई जरूर ये मजाक है ना, बोलते ना, भाई जरूर तो मजाक कर रहे हैं ना, बोलते हो ना, भाई जरूर ये मजाक है ना। तो बेटा याद रखिएगा, आप उसमें बोल सकते हो इट मस्ट बी अ जोक। जैसे एक फेल होने वाला बच्चा, और फेल ही होता है क्लास में वो, ठीक है, और तुम्हें आके बोलो पता है उस स्कूल में टॉप किया उसने, कहता है इट मस्ट बी अ जोक, जरूर मजाक है, जरूर ये मजाक है, इट मस्ट बी अ जोक, ये तो मजाक है, ये तो जरूर मजाक है। ये क्या मीनिंग आ गया बेटा इसका? एज्यूम करना। बोल रहे ना, अरे ये तो मजाक कर। जैसे फिर ये भी बोल सकते हो, तो ओ यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तो मजाक कर रहा है ना, कर रहा है ना, कर रहा है। तो बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट आ गया ना, बी आई एन जी। यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, तो मजाक कर रहा है। ठीक है, एक याद करो बेटा, मैंने परफेक्ट सेंस में मैंने कहा था ना, परफेक्ट फॉर्मेट कब आएगा? जब परफेक्ट सेंस होगी। परफेक्ट फॉर्मेट कब आएगा बेटा? जब परफेक्ट सेंस होगी। और परफेक्ट सेंस का एग्जांपल मैंने आपको टेंस में कराया था। ठीक है, कैसे? देखो टेंस में मैंने आपको कराया,
जैसे हमने बोला था, क्या चीज थी, याद आने दो। हाँ, ये चीज देखो, यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी, भाई तू खुश लग रहा है। हाँ, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, याद आया बेटा, इसलिए मुझे लगता है, योर पेरेंट्स मस्ट कम टू सी यू। सी का मतलब है बेटा मिलना। योर पेरेंट्स मस्ट कम टू सी यू। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ बेटा? अरे तू तो खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तेरे पेरेंट्स जरूर तुझसे मिलने आते हैं। नहीं, तेरे पेरेंट्स जरूर तुझसे मिलने आए हुए हैं। याद आया, ये चीज मैंने टेंस में सिखाई थी। इसलिए मुझे लगता है, तो इसके बाद क्या आता है बेटा? परफेक्ट सेंस। और मेरे बच्चे, मस्ट के बाद कौन सा लगाया तुमने? कम। ये तो इंडेफिनिट है, नहीं चलेगा मेरे बच्चे। अरे एक सेकेंड रुकिएगा, क्या लगाना होगा बेटा? मस्ट हैव, और थर्ड फॉर्म कम ही होती है। मस्ट हैव कम टू सी यू। सी मतलब मिलना, जरूर तेरे जो है पेरेंट्स उससे मिलने आए हुए हैं। हुई ना मजेदार बात? ऐसे आते हैं बेटा ये फॉर्मेट कॉपी का। मस्ट हैव कम भी, हाँ बेटा हैव कम भी हो सकता है। योर पेरेंट्स हैव कम टू सी यू, जरूर तुम्हारे, जरूर की बजाय बोलो आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आए हुए हैं। मुझे लगता है आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आए। यहां हैव कम भी आ सकता था, बिल्कुल मेरे बच्चे। यार अब तो तुम होशियार हो चुके हो, अब तो तुम अपने विचार भी रख सकते हो भाई। क्यों नहीं हो सकता है? हैव कम बिल्कुल हो सकता है। ग्रामर ज्यादा पढ़े हैं वो क्या? मतलब दोनों ना पढ़े तो छोरे दोनों ज्यादा पढ़ो बेटा। वो क्या पेपर में लगाओ 60% ग्रामर आती है, 20% वो क्या, 20% कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा माशाल्लाह चल ही रहा है। ठीक है, वो क्या भी संभालनी है, ग्रामर भी चल रही है बेटा। समय तो हर चीज को ही देना है बेटा। हाँ, ज्यादा ग्रामर का सिलेबस है ना बेटा, वो कैब से तो कई गुना ज्यादा, बट वो तुम यहां पे भी पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है पक्का, ठीक है बेटा। ठीक है, हाँ ऐसे बोल देते। एक एग्जाम्पल मैं नहीं हमेशा देता हूं, हम ऐसे नहीं बोलते जिन दो भाइयों के चेहरे मिलते हैं,
हम पहले से बोल देते हैं ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी योर ब्रदर। ओ ये जरूर तेरा भाई होगा, है कि नहीं, बोल नहीं देते, अरे इसका चेहरा तेरे से मिल रहा, ही मस्ट बी योर ब्रदर, जरूर तेरे भाई होगा, बोलते हैं ना बेटा, ये जरूर तेरा भाई होगा, ये जरूर तेरा भाई होगा, बोलते नहीं, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये जरूर तेरा भाई होगा, ये जरूर तेरा भाई होगा, हम ऐसा बोल देते हैं बेटा, तो उसमें मस्ट आ जाता है, क्यों नहीं होता, ये इसी का एग्जाम्पल है बेटा, उसमें भी मस्ट आ जाता है कि जिसमें आप ज्यादातर श्योर भी हैं। ठीक है, चलो बेटा, एक हमेशा याद रखिएगा, जब आप लो कानून की बात करते हैं या रूल्स की बात करते हैं, कानून या कानून के वो रूल्स, बेटा उस छोटी सी बात के लिए भी आप हमेशा मस्ट का यूज करते हैं, है ना, छोटी की बात के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं, जैसे यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करने हैं, रूल्स बताते टाइम, ठीक है, यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ दिस होटल, आपको इस होटल की, ठीक है, गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मैंने बोला ना, वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज रेड, जब लाइट रेड है तब आपको रोड क्रॉस नहीं करना है, ठीक है बच्चे। उस केस में भी आप मस्ट का यूज करते हैं, तो मस्ट तो बड़ा आसान हो गया बेटा, ये तो बड़ा आसान हो गया यार, आसान हो गया ना काम ये तो बच्चे। चलो अब जरा आगे देखते हैं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं, आगे सुनिए। चलो जी पुत्र, देखो भाई आगे का प्रोग्राम आगे है मेरे बच्चे, कि अब मैं आपको थोड़ा सा मस्ट को हैव टू हैज टू से रिलेट करके दिखाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा, और यहां हैज टू और हैव टू भी आप पढ़ लोगे, मतलब एक मॉडल हमने लिखे थे ना अदर मॉडल की कैटेगरी में, हैज टू, हैव टू, हैड टू, उनको भी देख लोगे और शुड को भी थोड़ा जान लोगे। देखो सबसे पहले यहां पर एक मस्ट और शुड में मैं आपको बता देता हूं, हैज टू और हैव टू बाद में करा दूंगा, जब लास्ट में वो कराऊंगा ना, एक्स्ट्रा वाले मॉडल हम करेंगे तब करा। देखो मस्ट और शुड में पता है क्या फर्क होता है बेटा, मस्ट से भी आप सजेस्ट करते हो किसी को, शुड से भी आप सजेस्ट करते हो, समझ रहे हो, मस्ट से भी आप सजेशन दिखाते हो, शुड से भी सजेशन दिखाते हो, कई बार ये होता है ना, तो बेटा याद रखिएगा शुड एक कैजुअल वे होता है, मतलब एक नॉर्मल वे आप कह सकते हो, नॉर्मल, या आप कह सकते हैं बेटा कैजुअल वे, किसी भी बात को बोलने का नॉर्मल तरीका, कैजुअल तरीका, अरे धूप में मत खेल, ये मत कर, वो मत कर, अरे तुझे को तो नई गाड़ी ले लेनी चाहिए यार, है ना, नॉर्मल बातें करता। लेकिन मस्ट का मतलब है मेरे बच्चे कि अगर वो नहीं किया तो आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है, मतलब ये भी मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग वे टू सजेस्ट, बेटा ये सजेस्ट करने का, ठीक है, ये सजेस्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग वे है, ठीक है, ये एक सजेस्ट करने का स्ट्रॉन्ग वे है, कौन, मस्ट, और कैजुअल वे है क्या, शुड, कैजुअल वे है क्या, शुड, ठीक है। चल कैजुअल और स्ट्रॉन्ग वे क्या है बेटा, कैजुअल और स्ट्रॉन्ग वे क्या है एक बार देखिएगा, डन। देखो यू लुक इल, तो बीमार लग रहा है भाई, यू लुक इल, सो यू मस्ट
या यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बेटा सोचो, यू लुक इल, तो बीमार लग रहा है भाई, यू लुक इल तो बीमार लग रहा है यार। हाँ, सो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर या यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, क्या होना चाहिए? यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर या यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, क्या होना चाहिए बेटा? वेरी गुड भाई, बीमार लग रहा है, कोई टाइम पास थोड़ी ना है, लॉजिकल बेटा। शुड तो नहीं आना, यहां तो मस्ट को आप पेपर में बोलोगे बेटा, फिर तो भाई साहब ये तो कहानी पलट दी इसने। बहुत बढ़िया, आगे सुनिए। मैंने बोला योर सिस्टर शुड या मस्ट चेंज हर कार एज इट लुक्स ओल्ड। यार ये गाड़ी तो पुरानी लग रही है, तेरी बहन को नई गाड़ी ले लेनी चाहिए बेटा जी। अब छोटे बच्चे को नई गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्या कहते हो? क्या गाड़ी पुरानी होने पे नहीं लेना ये कोई मस्ट वाला काम है या शौक बड़ी चीज है यहां? बेटा ये कोई मस्ट वाला काम है या यहां शौक बड़ी चीज है, आप मुझे बताएंगे जरा। ये तो शौक है नवाबी। मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल देते हैं बेटा इसमें शुड में है नॉट सो इंपॉर्टेंट, और मस्ट में हो जाता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। यहां लिख दो ये हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये फर्क होता है शुड और मस्ट। हैज टू, हैव टू और मस्ट बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। डन, आओ जी पुत्र। अब बात करते हैं बेटा यूज ऑफ ought to, वो भी इन्हीं की तरह दिखता है, इसके साथ भी ought to फिक्स है तो ought to ही रहेगा हमेशा बेटा। इसकी बड़ी आसान सी कहानी है बेटा, बड़ी आसान सी कहानी। ought to दो बातों को दिखाता है बेटा, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग है बेटा। ought to एक कहानी को दिखाता है बेटा, या तो वो जो आपकी नैतिक कर्तव्य है भाई, जो आपके फर्ज बनते हैं, या वो, ठीक है, वो कोई भी काम जो बेटा एक आदमी को करना चाहिए। एंड आप ये कह सकते हैं एन ऑब्लिगेशन, कोई भी एक काम एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, समवन शुड डू, एक ऑब्लिगेशन जो एक आदमी को करनी चाहिए, ठीक है, फर्ज बनता है आपका, उसके लिए आप ought to लगाते हैं। लेकिन इसके भी अलग अलग फॉर्मेट और अलग अलग मीनिंग है, समझते हैं जरा। जैसे बेटा हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, इसमें शुड भी आता है ought to भी आता है बेटा। ज्यादा बढ़िया, ज्यादा प्रेफर किसे करोगे? प्रेफरेंस का काम आ जाए तो फिर बेटा शुड को बजाय आप ought to को प्रेफर करोगे, है ना, क्योंकि एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो आप ऐसा बोल देते हो वी ought to रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो बेटा पेपर में आता है ought रिस्पेक्ट, हमें पता है ought रिस्पेक्ट नहीं होता, इसके साथ टू भी आता है। ought रिस्पेक्ट नहीं होता, इसके साथ टू भी आता है। तो आपको लिखना पड़ेगा वी ought to रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी ought to रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। डन है जी बादशाह। तो ought to की एक कहानी ये हो गई बेटा, ought to की एक कहानी ये हो गई। चलो जी, डन। जैसे देखो बेटा अगला एग्जांपल, मैंने बोला मेडिसिन फॉर द पुअर पीपल, मेडिसिन फॉर द पुअर, ये बोल दो मेडिसिन फॉर द पुअर ought to be free। बेटा एक बात बताओ, गरीबों के लिए जो दवाइयां हैं वो क्या होनी चाहिए? मुफ्त होनी चाहिए। तो मेडिसिन फॉर द पुअर ought to be free, ऐसे आप बात करते हो बेटा।
ठीक है। मेडिसिन फॉर द पुअर ऑट टू बी फ्री, गरीबों के लिए दवाइयां फ्री होनी चाहिए। ठीक है, चलो बेटा अब इसके फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो अगर मैं बोलूं तो पहला फॉर्मेट इसका यही बनता है बेटा कि ऑट के बाद टू आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बेटा अगर नोट लगाना होना तो याद रखिएगा ऑट नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा था ना शुड नॉट, ऑट नॉट, यूज्ड नॉट, उसके तुरंत बाद नोट आएगा। कई बार पेपर में ऐसे देगा बेटा ऑट नोट यहां ना देके ऐसे दे देगा ऑट टू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये फॉर्मेट गलत है और ये सही है। जैसे तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, यू ऑट नॉट टू डू दिस वर्क। कोई गलत काम कर रहे होगे तुम समाज के खिलाफ, तो यू ऑट नॉट टू डू दिस वर्क। पेपर में यहां डू दे सकता है, यहां टू नॉट डू दे सकता है, ये एरर दे सकता है बेटा। फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए जो आपको बताए। ऐसे भी एरर आते हैं जो है प्रैक्टिस के दौरान आप देखोगे। ठीक है, ये चीज यहां तक बन जाती है। दिमाग दौड़ा, ये तो वॉइस का है। दूसरा नोट लगा लिया आपने। दूसरा फॉर्मेट इसका होता है बेटा परफेक्ट सेंस। परफेक्ट फॉर्मेट में ये देता है था का मीनिंग। चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। तो बोल रहे हो ना था या चाहिए था, मतलब है दे रहा ना शुड का ही मीनिंग, बट थोड़ा ऑब्लिगेशंस के मीनिंग में। तो बेटा इसका परफेक्ट फॉर्मेट क्या हो, देखो भाई ऑट टू है, हाँ, अरे हैव थर्ड फॉर्म, भाई यही तो था, शुड हैव थर्ड फॉर्म और टू हैव थर्ड फॉर्म। बड़ा आसान है यार बेटा। अच्छा अगर नॉट होगा बेटा तो ऑट नॉट टू हैव थर्ड फॉर्म, ऑट नॉट टू हैव थर्ड फॉर्म। कूल कूल, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप इन चीजों को बोल सकते हो। डन है। ठीक है, तुम्हें ये सब बातें अपने पिता से नहीं कहनी चाहिए थी। भाई कई होता है ना, कई बच्चे उल्टा सीधा बोल जाते हैं मां बाप से। मैंने बोला तुम्हें वो बातें अपने पापा से नहीं कहनी चाहिए थी, तो शुड की तरह ही मीनिंग देगा बेटा। बट नैतिक कर्तव्यों के लिए जब आप इसे दिखाएंगे तो उड़ा दो, यहां से एक सेंटेंस लिख दो, इसके नीचे वाला एग्जाम्पल, ये भी कॉपी हो गया होगा आपका। इसके नीचे का एग्जाम्पल लिखेगा, यू ought not to said, not to have said। देखो बेटा आया फॉर्मेट, ought not to have said। You ought not to have said these things to your father। बेटा इस तरीके से तुम्हें वो काम करना चाहिए था, you ought to have done that work। इस तरीके से मेरे पुत्र आप ought को जो है रिप्रेजेंट करते हैं टू के साथ। ऑट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी टू के साथ। ऑट को टू के साथ रिप्रेजेंट करते हो पुत्र जी ऐसे। ठीक है, बड़ी मस्त मौला है कहानी अब तो आपकी। हाँ जी बेटा कल भी है क्लास, बिल्कुल है, 9:30 वाली तो है ही, वही 9:30 पे क्लोज टेस्ट और 12 बजे से ही। ठीक है, तो बेटा यू ऑट नॉट टू हैव सेड दीज थिंग्स टू योर फादर। आसान हो गया काम, पहचान में आ गई बेटा चीजें। बताओ क्या मॉडल्स मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल आसान लग रहा है, अब तो मुश्किल नहीं लग रहा। बचपन से बड़े फंसते थे तो मॉडल्स में। तो हर एक का बस मीनिंग अपने दिमाग में रखो बेटा, कहानी बेहद आसान है। ठीक है, चीजों को संभल के। चलो
तो अब ये आपने रिवाइज कर लेना बेटा, कल फिर वही 9:30 से 10:30 पढ़ लेंगे और 12 से 1 पढ़ लेंगे, ठीक है। कल मुलाकात करते हैं और कल मैं आपको यूज ऑफ मे स्टार्ट करूंगा, याद दिला देना मुझे, यूज ऑफ मे स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा बेटा? मे एंड माइट, मे और माइट से शुरुआत करेंगे। उम्मीद है कल मॉडल्स हमारे खत्म हो जाएंगे, वरना परसों तो है, फिर इनकी करेंगे प्रैक्टिस कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद। तो कल मुलाकात करते हैं, यूं ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और कल करेंगे बेटा, आसान लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कल करेंगे फिर अपना मॉर्निंग में वही क्लोज टेस्ट, और दोपहर में मॉडल्स अपना खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, बाय मेरे पुत्र, बाय बाय, टेक केयर। याद दिलाना मुझे, सर मे और माइट कराना था आपको, ठीक है ना। चलो बाय बाय।